आज से बिलियन साल पीछे जब ये यूनिवर्स एग्जिस्ट नहीं करता था, उस वक्त सिर्फ आलम अरवा या रूहों की दुनिया मौजूद थी। अल्लाह ने आलम अरवा में सारी रूहों से पूछा कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? इस पर सब ने कहा, बेशक आप ही हमारे रब हो। इसके बाद अल्लाह ने इन सब से इस बात का वादा लिया। फिर अल्लाह ने कहा, कुन यानी हो जा, जिसके बाद एक नए दौर का आगाज हुआ जिसे आज हम बिग बैंग के नाम से जानते हैं। इसका मतलब है कि ये पूरा यूनिवर्स बिलियन साल पहले एक सिंगल पॉइंट से शुरू हुआ, जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, क्या इनकार करने वालों ने नहीं देखा कि आसमान और जमीन एक दूसरे से जुड़े हुए थे और हर जानदार चीज को पानी से बनाया, फिर क्या वो ईमान नहीं लाएंगे? बिग बैंग के बाद इस यूनिवर्स में डिफरेंट प्लैनेट्स और स्टार्स क्रिएट होने लगे। इन्हीं में से एक यूनिवर्स में अल्लाह ने एक प्लैनेट बनाया, द प्लैनेट अर्थ, जहाँ आज हम रहते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इस दुनिया में आने से पहले भी अर्थ पर लाइफ एग्जिस्ट करती थी। जैसा कि कुरान में आया है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले इस दुनिया में जिन्न रहते थे। इसके अलावा भी उस वक्त अर्थ पर कई अजीब तरह के जानवर रहते थे, जैसा कि डायनासोर्स, जो कई हजारों साल तक इस दुनिया में रहे, लेकिन फिर वो इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो गए, जिसका एग्जैक्ट रीजन आज तक साइंटिस्ट को भी नहीं पता। हाँ, इस पर कई थ्योरीज हैं, जैसा कि कई साइंटिस्ट का कहना है कि एक बड़ा एस्टेरॉइड अर्थ को हिट किया था, जहां आज मेक्सिको सिटी है, और इसी एस्टेरॉइड की वजह से सारे डायनासोर्स खत्म हो गए। जबकि कुछ का कहना है कि वो फूड चेन डिस्ट्रप्शन या फिर क्लाइमेट चेंज की वजह से एक्सटिंक्ट हो गए। लेकिन ये कंफर्म है कि इस दुनिया में डायनासोर एग्जिस्ट करते थे, क्योंकि आज हमारे पास इनके होने के कई सारे एविडेंस मौजूद हैं। डायनासोर ही नहीं बल्कि इनके अलावा भी कई स्पीशीज अर्थ पर रहती थी, जिनमें से कई जानवर तो आज भी हमारे बीच मौजूद हैं, और कई स्पीशीज का जिक्र इस्लामिक बुक्स में भी किया गया है, जैसा कि एक बहुत ही मशहूर इस्लामिक बुक अल बिदाया वन निहाया। इस बुक में कुछ स्पीशीज का जिक्र है जो कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले की इस दुनिया में मौजूद थे। लेकिन इन सब के बाद अल्लाह ने मिट्टी से एक इंसान को बनाया और फरिश्तों से कहा कि मैं इसे जमीन पर अपना खलीफा बनाऊंगा। तो इस बात पर फरिश्तों ने अल्लाह से कहा कि ए अल्लाह, क्या आप ऐसे इंसान को जमीन पर भेजने वाले हो जो वहाँ खून खराबा और फसाद फैलाएगा? तो फरिश्तों की इस बात पर अल्लाह ने कहा कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। इसके बाद अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम में रूह डाल दी और फिर फरिश्तों से कहा कि इसके आगे सजदे में गिर पड़ो। ये सुनते ही सारे फरिश्ते आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदे में गिर पड़े। लेकिन इन फरिश्तों में एक जिन्न भी मौजूद था जिसने सजदा करने से इनकार कर दिया, जिसका नाम था इबलीस। तो अल्लाह ने पूछा कि ए शैतान, ए मरदूद, आखिर तूने ऐसा क्यों किया? तो शैतान ने कहा कि ये मिट्टी से बना है और मैं आग से, मैं इससे बेहतर हूँ, इसलिए मैं इसे सजदा नहीं करूंगा। अल्लाह को इसकी इस बात पर बहुत गुस्सा आया और फरमाया, ए शैतान, यहाँ से निकल जा, अब कयामत तक तुझ पर लानत होती रहेगी। इस बात पर शैतान ने कहा, ए अल्लाह, तू मुझे कयामत तक की मोहलत दे दे, मैं तेरे बंदों को रास्ते से रोकूंगा, उन्हें भटकाऊंगा। तो अल्लाह ने कहा कि ए शैतान, जा, तुझे मोहलत दी, पर एक बात याद रख, जो मेरे मुखलिस बंदे होंगे उन पर तेरा जोर नहीं चलेगा। इसके बाद शैतान को कयामत तक की मोहलत दे दी गई। शैतान के सजदे से इनकार के बाद हजरत आदम और अम्मा हव्वा को जन्नत में दाखिल कर दिया गया और कहा कि जो चाहो खाओ, लेकिन एक बात याद रखना कि इस दरख्त के पास भी मत भटकना। लेकिन शैतान तो शैतान था, इसने हजरत आदम और अम्मा हव्वा को वरगला दिया और कहा कि ये एक ऐसा दरख्त है कि अगर तुम इसका फल खा लो तो तुम फरिश्ते बन जाओगे और हमेशा के लिए जिंदा रहोगे। जिसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा ने इस दरख्त का फल खा लिया और ये फल खाते ही उनके शरीर पर से जन्नती लिबास उतर गया। फिर वो पत्तों से अपने जिस्मों को छुपाने लगे। इस पर अल्लाह ने इनसे कहा कि क्या मैंने तुमको ऐसा करने के लिए मना नहीं किया था? तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा ने गिड़गिड़ा कर अल्लाह से माफी मांगी। अल्लाह ने फरमाया, अब इस पाक जन्नत से निकल जाओ। जिसके बाद आने वाली कयामत तक के लिए इंसानियत का इम्तिहान शुरू हुआ, जिसकी वजह से आज हम सब इस इम्तिहान में आ चुके हैं। इसी बात से रिलेटेड बुखारी शरीफ में एक हदीस है जिसमें हजरत मूसा और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बीच एक बार छोटा सा आर्ग्यूमेंट होता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा, तुम्हारी उस एक गलती की वजह से आज हम सब लोग अब इस इम्तिहान में आ चुके हैं। जिस बात पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मूसा, तुम वो नबी हो
जिसने अल्लाह से डायरेक्ट बात की है। तुम मुझे ऐसी चीज के लिए ब्लेम क्यों कर रहे हो जिसे अल्लाह ने मुझे बनाने से पहले ही मेरी किस्मत में लिख दिया था। यानी उनका वो फल खाना पहले से ही लिखा हुआ था। क्रिश्चियंस के हिसाब से वो फल एप्पल था, जो कि आज वही एप्पल बाइट वाला निशान ज्यादातर फोन्स के पीछे मौजूद है। This is iPhone XS. आज से बहुत साल पहले जब एप्पल कंपनी शुरू हुई थी तो उस वक्त इनका लोगो कुछ ऐसा हुआ करता था जो न्यूटन की एप्पल वाली थ्योरी को रिप्रेजेंट करता था, और यहाँ ये एप्पल पूरा था। इसके बाद इसे चेंज कर दिया गया, जो कि आज तक एप्पल का अब यही लोगो है। इस पर एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। ये एप्पल का लोगो हजरत आदम अलैहिस्सलाम का खाया हुआ वही एप्पल है जो कि शैतान की करवाई हुई उस गलती की याद दिलाता है। इसी पर एक अमेरिकन रैपर पिटबुल, जो कि बहुत ही फेमस रैपर है, इसने एक पॉडकास्ट में इसी थ्योरी को रिवील किया था। चेक इट आउट। Out of the Bible, one of the most famous stories is what? Is Adam and Eve. What did Eve bite? She bit the apple. Look at the logo on your phones. इसी वजह से पिटबुल आज भी ब्लैकबेरी का फोन यूज करता है, जो कि काफी आउटडेटेड है। कुरान में अल्लाह का फरमान है कि मैंने आदम को मिट्टी से बनाया। अगर आप ह्यूमन बॉडी को एग्जामिन करोगे तो देखोगे कि इसकी बहुत सी प्रॉपर्टीज मिट्टी में भी पाई जाती है, जैसा कि मिट्टी में सिलिका, एल्यूमिनियम और आयरन जैसे कई एलिमेंट पाए जाते हैं जो कि ह्यूमन बॉडी में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, न्यूट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाशियम और सोडियम जैसे भी कई एलिमेंट दोनों में पाए जाते हैं। जिस तरह मिट्टी में पानी पाया जाता है, उसी तरह से हमारी बॉडी में भी 60 से 70% तक पानी पाया जाता है। जिस तरह मिट्टी अर्थ के नेचुरल प्रोसेस से ड्राइव हुई है, इसी तरह से हमारी बॉडी के कंपोनेंट भी अर्थ से जुड़े हुए हैं, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल, जिनसे हम दूध, सब्जियां, फल और मांस लेते हैं। जिस तरह मिट्टी के मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर्स मिलकर काम करते हैं, इसी तरह से ह्यूमन बॉडी में भी टिश्यू, सेल्स और ऑर्गन मिलकर काम करते हैं। अल्लाह ने इंसान को मिट्टी से इस वजह से पैदा किया है कि जिस तरह मिट्टी जमीन से जुड़ी रहती है और इंसानों और जानवरों को फल और सब्जियां देती है, इसी तरह से इंसान भी गुरूर से हटकर दूसरे इंसानों के साथ अच्छाई करे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा मसला है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। अब ये क्या है? 1859 में चार्ल्स डार्विन ने अपनी एक बुक में थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया था। इस थ्योरी के जरिए डार्विन ने ये बताने की कोशिश की थी कि हम इंसान एवोल्यूशन के थ्रू चिंपैंजी से इंसान बने हैं, क्योंकि हमारा 99% तक डीएनए चिंपैंजी से सिमिलर है। और उसने ये दावा भी किया कि हम इंसान आज से बिलियन साल पहले चिंपैंजी ही थे, लेकिन वक्त के साथ साथ एवोल्यूशन होता गया और हम इंसानों की बॉडी में चेंजेस आने लगे और हम वक्त के साथ समझदार होते गए। डार्विन की ये थ्योरी इसके बाद पूरी दुनिया में फेमस हो गई और आज ऑलमोस्ट पूरी साइंस इस थ्योरी को सच मानती है, क्योंकि इसके कई साइंटिफिक एविडेंस मौजूद है। लेकिन कई साइंटिस्ट इस थ्योरी को रिजेक्ट भी करते हैं। पर इस्लाम में पूरी दुनिया के ऑलमोस्ट सारे मुसलमान यही मानते हैं कि हजरत आदम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में इंसानी शक्ल में भेजा गया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को 60 हाथ लंबा बनाया था, लेकिन बाद में इंसानों की हाइट टाइम टू टाइम कम होती गई, जो कि एक तरह का एवोल्यूशन तो है, पर वो नहीं जो डार्विन का नजरिया था। वहीं दूसरी तरफ कई साइंटिस्ट और स्कॉलर्स भी डार्विन की एवोल्यूशन थ्योरी को नहीं मानते, क्योंकि ये एवोल्यूशन थ्योरी जस्ट एक कल्पना है। इनके हिसाब से ऐसा होने के चांसेस तो हैं, पर कंफर्म नहीं है। इस एवोल्यूशन थ्योरी में कई फ्लॉस हैं, जैसा कि लैक ऑफ ट्रांजिशनल फॉसिल्स, लैक ऑफ ऑब्जर्वेबल मैक्रो एवोल्यूशन, इररिड्यूसिबल कॉम्प्लेक्सिटी और जेनेटिक्स एंट्रोपी। इन सब के अलावा भी इस थ्योरी में बहुत से फ्लॉस हैं। इसी वजह से बहुत से साइंटिस्ट इस थ्योरी में बिलीव नहीं करते। अब इन सब के पीछे सच क्या है, ये तो साइंटिस्ट नहीं जानते, पर हाँ, ये सब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही जानता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका ये एक छोटा सा कदम मुझे ऐसी ही वीडियो बनाने के लिए इंस्पायर करता है। धन्यवाद।